गोस्वामी महापुरुषों सादर सप्रेम ओम नमो नारायण। आज हमारे सामने एक बहुत पुराना दिल्ली से प्रकाशित गोस्वामी संसार नाम का पत्र, मासिक पत्र का एक अंक प्राप्त हुआ है। हमने पुस्तकालय में खोजा। हमारे पुस्तकालय में लगभग 400-500 पुस्तकें हैं और पत्रिकाएं हैं, तो उसमें से आपको हम कुछ ना कुछ अपने काम की जानकारी देते रहेंगे। तो आज हम दशनामी जो गोस्वामी समाज में जो दशनाम प्रसिद्ध हैं, तीर्थ आश्रम वन अरण्य गिरि पर्वत सागर पुरी भारती सरस्वती ये दशनाम उजागर। याद करने के लिए ये दो पंक्तियाँ आप चाहें तो लिख लें। फिर से सुनिए आप। तीर्थ आश्रम वन अरण्य गिरि पर्वत सागर पुरी भारती सरस्वती ये दशनाम उजागर। इन्हीं दशनामों की विशेषता क्या है? इनकी गिरि क्या है, गिरि की विशेषता क्या है, पुरी की क्या है, भारती की क्या है, ये दोहों के माध्यम से सरल ढंग से हमने जो मठामनाय है जगत गुरु शंकराचार्य के नियमावली जिसमें है उनकी संप्रदाय की, वो उसका आधार पे हमने ये तैयार किया है। सुनिए आप। और ये प्रकाशित कहाँ हुआ है? गोस्वामी संसार दिल्ली दिसंबर 1980। आप समझ लीजिए, आप 25 साल पहले की पत्रिका से मैं आपको सुना रहा हूँ। और देखिए उसमें ये प्रकाशित भी है, शायद हमारी फ़ोटो भी लगी है उसमें, देख लीजिए। ये देखिए आप, ये पुराना अंक मिल गया हमको। तो बहुत दिन से सोच रहा था कि आपको वो दोहे जो मैंने बनाए हैं, मेरा बिखरा हुआ साहित्य कभी कभी मिलता नहीं है, इसे मैं डायरी में नोट नहीं कर पाया, तो आज मिल गया। वो सुनिए। तत्वम असि के तीर्थ में भाव सहित जो न्याय, वह गोस्वामी जगत में तीर्थ नाम कहा है। तीर्थ का अर्थ होता है जो तार दे, वह तीर्थ। तीर्थ दो प्रकार के होते हैं, जड़ और जंगम। तो जड़ तीर्थ तो ये है अपने गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज, ये सब जड़ तीर्थ हैं। और जंगम क्या है? जंगम में आते हैं साधु लोग, और उनको तीर्थ कहा जाता है। तो वो भी तीर्थ हैं, वो चलते फिरते तीर्थ हैं। तो ये इसलिए हम कह सकते हैं कि तीर्थ जो पवित्र हैं, तो ऐसे ही गोस्वामी लोग भी चलते फिरते तीर्थ हैं। तो ये तीर्थ की विशेषता क्या बताई यहाँ कि तत्वम असि के तीर्थ में भाव साहित्य जो न्याय, यानी तत्व, ये मंत्र है तत्वम असि। वह गोस्वामी जगत में तीर्थ नाम कहा है। आवागमन विमुक्त जो आश्रम करे निवास, आशा से जो रहित है वह आश्रम संन्यास। वह संन्यास आश्रम है जो आशा से रहित हो। अब विशेषता है भाई, अब जीवन देख लो, अब हम कितने अपने उसमें खरे उतरते हैं। विशेषता बताई गई है, आश्रम की विशेषता हो गई। चलिए, वन नामक के लिए लिखा है निर्झर निकट निवास नित, ईश्वर के गुण गाय। निर्झर यानी जहाँ मतलब धरती से अपने आप जल फूटता है और जो बहने लगता है उसे कहते हैं भैया यहाँ पर तो निर्झर है आज, ये झरना फूटा। झरना कहते हैं अपने बुंदेली भाषा में, उसे झरना कहते हैं। तो झर फूटी है। तो निर्झर निकट निवास जो ऐसे स्थान पर रहने वाला हो, और ईश्वर के गुण गाए, हमेशा ईश्वर के चिंतन में व्यस्त रहे। आशा तृष्णा, और आशा तृष्णा ना मरी और मर जाए शरीर का है ना, तो ये आशा तृष्णा पहले मर जाना चाहिए। तो समझ लो वो फिर क्या है, वन नाम। तो वो विशेषता है वन की। अब चलिए आगे, अरण्य की विशेषता क्या बताई है? क्या कहते हैं जगत गुरु शंकराचार्य? आनंद नंदन वन करे विशरण प्रभु को ध्याय, और त्यागी जो संसार का वह अरण्य कहलाए। जिसने संसार को त्याग दिया हो। अब देखो, अब हम अरण्य लिखते जरूर हैं, पर कितने हैं जो संसार को उसने त्याग दिया हो। आनंद नंदन वन करे, हमेशा आनंद में, सच्चिदानंद के आनंद में जो डूबे रहे, वह अरण्य है। अब देखिए आप,
गिरी की विशेषता बताई भाई इसमें। अब हम तो मैं स्वयं जो है गिरी कुल में मेरा मतलब जन्म हुआ है, तो इसलिए मुझे तो विशेष प्रिय है ये विशेषता। क्या है? और देखिए भगवान शिव की कृपा ऐसे मानता हूँ मैं, अपने पूर्वजों की कृपा मानता हूँ कि जिस कुल में जिस उपाधि लेकर के मैंने जन्म लिया है उसकी विशेषता कहीं न कहीं मैं उसको सार्थक कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ बताऊँगा, सुनिए अब आप। इसमें है गीता अभ्यासी तथा गिरिवासी रत ज्ञान, बुद्धि में गंभीर जो उसको ही गिरि जान। हाँ भाई, इसमें ये बताया गीता के विषय में है। गीता का अभ्यास होना चाहिए। तो अब भैया बुढ़ापे में जाकर के अब अभ्यास शुरू किया है हमने। तो कम से कम कुछ तो लगे कि हाँ भाई गिरी हैं। तो वैसे तो ये भगवती नर्मदा की भगवान शिव जी की कृपा है कि हमने लगभग 7 पुराणों को दोहा चौपाइयों में तैयार किया है और जो प्रकाशित भी हो चुके हैं और भक्तजन उसका लाभ ले रहे हैं। और एक विशेष बात बताएँ आपको, अब वैसे तो आप जानते हैं मिलता रहता हूँ आपसे, अभी तक हमने 40 चालीसा तैयार किए। इसमें से सबसे ज़्यादा द्वादश ज्योतिर्लिंग चालीसा, नौ दुर्गा चालीसा, श्री राम विजय चालीसा और श्री हनुमान जी का सतनाम स्तोत्र, सतनाम चालीसा, हनुमान जी के 100 नाम, इस प्रकार से कुल 40 चालीसा है साहब, नर्मदा चालीसा। तो अनेक भक्त उसका पाठ कर रहे हैं और हम उसे जो सज्जन हमारे पास 500 रुपये भेज देते हैं, उनके सौजन्य से उन्हें प्रकाशित करके और निःशुल्क को बाँटा करते हैं। ये धर्म का काम है, आप भी उससे जुड़ सकते हैं यदि कोई रुचि रखते हैं तो। ये भाई रुचि का काम है, पैसा दिल में दिल है और दौलत है, तो काम बनता है और यदि दौलत ही दौलत है, दिल नहीं है, तो वो दौलत वो आपके ही काम आना है, फिर वो धर्म के काम नहीं आएगी और ना समाज के काम आएगी। तो यदि आप चाहते हैं कि समाज में जागृति हो, जन-जन तक अपनी बातें पहुँचे, ज्ञान पहुँचे, गिरी नाम का लोग आदर करें, तो आप सहयोग करें। और वरना आप कम से कम इतना ही सहयोग करें कि आप सुनें हमारी बातों को। यदि ये कहीं गलत हो रहा हो तो उसे आप हमें थोड़ा-सा प्रेम प्रेम पूर्वक समझाएँ कि भाई गुरुजी आप तो हर कुछ बोलते रहते हो यहाँ से। कभी-कभी भई ये तो भाई देखो पूर्ण तो केवल परमेश्वर है, हैं? कहीं न कहीं तो त्रुटि हो ही जाती है। तो अब देखिए अब आप आगे गिरी की विशेषता तो हमने बताया आपको। हाँ, एक और अब अभी बता देते हैं जो अभी बताना नहीं चाहिए था। अभी भगवान की कृपा ये हुई है कि एक हमारे अ, सज्जन हैं, गोस्वामी सज्जन हैं, उन्होंने कहा कि गुरुजी आप गीता दोहा चौपाइयों में लिखिए और छपाने का काम हमारा है। उन्होंने आश्वासन दिया और हमने काम शुरू कर दिया है और लीजिए दूसरा अध्याय चल रहा है और जब भी समय मिलता है हम लिखने बैठ जाते हैं। अभी समय दिया है, जितना हमको भगवान दे रहा है उतने उस हिसाब से कुछ न कुछ लगे हुए हैं, आपकी सेवा में, धर्म की सेवा में। तो अब गिरी की विशेषता बता दी हमने आपको। गीता अभ्यासी तथा और गिरिवासी रत ज्ञान, बुद्धि में गंभीर जो उसको ही गिरि जान। भाई गंभीर एक ना पूरे गुण तो नहीं आ सकते, बुद्धि-वुद्धि में गंभीर-वंभीर तो नहीं है हम। हाँ, पर तुकबंदी करके गीता का अभ्यास ज़रूर कर रहे हैं। तो आगे देखिए, आगे पर्वत के बारे में क्या लिखा है कि ज्ञान ध्यान में रत रहे और जाने सब का सार, और पर्वत करे निवास जो पर्वत नाम उचार। भैया पर्वत का वासी होना चाहिए। अब तो शहर में आ गए, अब तो अब काहे के पर्वत है, अब तो जिस गाँव में रह रहे हो उस गाँव का नाम लिख सकते हो। समझे आप? बड़ी विशेषताएँ बताई उन्होंने कि वो पर्वत को उपाधि उनको मिली, हमारे पूर्वज कभी पर्वत जो है उनके पूर्वज रहते होंगे पहाड़ों में, नहीं? और चलिए आगे, सागर नाम देखिए, कंदमूल फल असन कर जो मर्यादावान, सागर सा गंभीर जो उसको सागर जान। हाँ, सागर जैसी गंभीरता होना चाहिए, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता सागर कभी, ये विशेषता है। और जब मर्यादा कब तोड़ता है, जब प्रलय युग करना है उसे, संसार में जब प्रलय आना है, तभी सागर अपनी मर्यादा तोड़ता है।
सागर का हो गया भाई। अब कौन रह गया? पुरी। सुनिए, पुरी के बारे में क्या बताया शंकराचार्य जी ने, उसका तो हम हिंदी में बोल रहे हैं भाई। ज्ञान तत्व से युक्त जो रहे सदा तत्वज्ञ, ब्रह्म शब्द में लीन जो वही पुरी सर्वज्ञ। हाँ, जो ब्रह्मवेत्ता है, जो सदा ब्रह्म की बात करता है। आप कितने पूरी ब्रह्म की बात करते हैं, कई पूरी तो लंठ लेकर के लड़ने आ जाते हैं भैया, हैं। और आप जो है बड़े ये विशेषण है, तब तो आप सार्थक, आपका पद सार्थक है। और नहीं तो किसी ने कहा है कि भैया एक कागज का हाथी बना दो और पूजा करना शुरू कर दो, तो वो फिर क्या है, सब नकली काम है ना। तो फिर भी हमारे अंदर जो है उनका, उन महापुरुषों का जिन्होंने संसार को एक नया रास्ता बताया, जिन्होंने खुद त्याग करके एक दूसरों को जगाया, खुद जागते हुए, ऐसे महापुरुषों के वंश में हमारा जन्म हुआ है, इसलिए हमें गौरव है इस बात का। हाँ भाई, कोशिश फिर तो कुछ न कुछ मन में आ ही जाता है, कुछ न कुछ तो अंश विशेषता आ ही जाती है। तो पूरी की देखिए आप, भार झोंक कर भार में जो जीते दुख भार, वही भारती जो लिए फिरता विद्या भार। अरे भाई, ये तो भारती को तो हमने भार में डुबा दिया। देखिए क्या विशेषता बताई भारती की। विद्या यानी विद्यावान होना चाहिए, विद्यावान, गुणी अति चातुर, चतुर हो, विद्यावान हो, वही भारती है। और भार झोंक के भार में सारे संसार का भार जो है अपने सर पे ना रखे, केवल एक ही भार रहे, वो भार है ईश्वर का भार। हमेशा भगवान का चिंतन करे और विद्या के प्रति हमेशा जागरूक रहे, विद्यावान बने। और अंत में है भाई सरस्वती। स्वर ज्ञाता सृजन करे कवियों का सरदार। सरस्वती, साक्षात सरस्वती का रूप बताया सरस्वती को तो भैया। वैसे तो कहा है, जब सन्यासी बनता है आदमी, तो दंड धारण मात्रेण नरो नारायणो भवेत। शब्दों पे ध्यान दो भाई। है, ओम नमो नारायण का मतलब क्या होता है? हे नारायण, हम आपको नमस्कार करते हैं। यदि मैं आपसे ओम नमो नारायण कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आपको मैं नारायण कह रहा हूँ। हे नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो आप भी हमें कहते हैं कि हाँ, आप भी तो नारायण हैं, तो हम आपको भी नमस्कार। ये विशेषता है भाई ओम नमो नारायण की, पर हम उसको समझ नहीं पाते, समझे आप? तो जब हम वो आप कहते हैं ओम नमो नारायण, तो ये मानिए कि हे गोस्वामी जनों, आप सब नारायण हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो चलिए, वही सरस्वती है जिसे है असार संसार। और भैया जो सरस्वती है, तो उसको क्या कहना है उसके। तो आज हमने आपको इस 10 नामी दोहे, उनका दोहों में जो मठामनाय में जो श्लोक दिए हैं, उन उन श्लोकों का अर्थ जो है दोहों में प्रस्तुत करके आपके सामने दिया है, ताकि जो संस्कृत नहीं जानते वो भी ठीक से समझ जाएँ कि भाई हम 10 नामियों की, जो सन्यासियों की भी है और जो गृहस्थ हैं उनकी भी 10 नाम जो उपाधि धारण की है, अ, उसके जो अनुसार कहीं कुछ न कुछ हो विशेषता अपने में लाने का प्रयास करें। सादर सभी को फिर हे नारायणो, ओम नमो नारायण।